भारत ने मेड इन इंडिया के जरिए वो बना लिया है जिसे देखकर दुनिया की सुपर पावर भी कांपने लगी है। इन्हें देखकर भारत के दुश्मन देश भी अब भारत से कांपने लगे हैं, क्योंकि भारत ने अब बना लिए हैं ऐसे हथियार जो कि भारत को दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर देश बनाने वाले हैं। चाहे फिर वो एयरक्राफ्ट्स हो या मिसाइल्स या एयर डिफेंस सिस्टम या फिर फाइटर जेट्स ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मेड इन इंडिया हथियारों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दुनिया में भारत को सबसे मजबूत देश बनाने में मदद कर रहे हैं। नंबर 1, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोइनिया के जॉइंट वेंचर से निर्मित दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस एक यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसे जमीन, समुद्र और हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस प्रणाली को एंटी शिप और लैंड अटैक भूमिकाओं के लिए 2 वेरिएंट के साथ डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निर्मित की जाएगी। अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी स्पीड आवाज से भी तेज होती है। इसकी स्पीड 2.8 मैक यानी लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो कि 450 किलोमीटर की रेंज तक सटीक हमले की क्षमता के साथ जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है। इसकी इन्हीं खूबियों के चलते दुनिया के 70 देशों ने भारत से इस मिसाइल को खरीदने की मांग की है। नंबर 2, तेजस MK2। तेजस MK2 एक उन्नत स्वदेशी लड़ाकू विमान है जो प्रेजेंट टाइम में मौजूद तेजस MK1 से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये एक 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे MiG-29, जैगुआर और मिराज 2000 जैसे पुराने विमानों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शक्तिशाली इंजन, बेहतर रडार सिस्टम और अधिक हथियार ले जाने की क्षमता है। इसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो मार्च 2026 में सेना की तरफ से अपनी पहली उड़ान भरेगा। इतनी सारी खासियतों के चलते 2035 तक 120 से 180 इकाइयों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की योजना है, जो कि आने वाले समय में पुराने लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करेंगे। तेजस MK2 में नाइट विजन चश्मे से जुड़ा हुआ कॉकपिट बना हुआ है, जिसमें रात के समय या अंधेरे में भी इस फाइटर जेट से दुश्मन टारगेट पर हमला किया जा सकता है। ये मैक्सिमम 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। इसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर होगी और ये 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगा। इसमें 30 mm की एक GSH-31 गन लगी होगी, जो कि 1 मिनट में 1500 से 1800 गोलियां फायर कर सकती है और इसकी रेंज 200 से 1800 मीटर होगी। इस गन के अलावा इस फाइटर जेट पर 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जहां पर 13 एक जैसे या अलग अलग तरह के हथियार लगा सकते हैं। नंबर 3, नागास्त्र 1। सुसाइड ड्रोन के नाम से जाना जाने वाला ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए खासा किफायती साबित हो रहा है। 10 महीने पहले भारतीय सेना में शामिल हुए इस ड्रोन ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की काफी मदद की थी और POK में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। तुर्की, US, इजराइल और चीन जैसे कुछ चुनिंदा देशों के बाद अब भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने अपने देश में बने हुए ड्रोन से इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। ड्रोन्स का इस्तेमाल सेना के जवानों की जान को खतरे में डाले बिना दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को नस्तनाबूद करने के लिए किया जाता है। नागास्त्र 1 अत्यधिक ठंड या ज्यादा ऊंचाई वाली स्थितियों में भी काम करने में सक्षम है। अपने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के कारण नागास्त्र 1 कम साउंड करता है, जिससे 200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी दुश्मन को इसका लगभग पता ही नहीं चलता। ये ड्रोन डे और नाइट विजन कैमरा से लैस है और छोटे लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए ये 1 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है। नंबर 4, कल्वरी क्लास सबमरीन्स। कल्वरी क्लास सबमरीन्स, जिसे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स और प्रोजेक्ट 751 के नाम से भी जाना जाता है, इसे भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर भारत में ही MDL यानी कि मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है। ये पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक प्रिपल्शन सिस्टम से संचालित होती हैं, जो उन्हें लंबी दूरी तक यात्रा करने और पानी के नीचे रहने की क्षमता प्रदान करती है। इन पनडुब्बियों में टॉर्पेडो और मिसाइल्स होती हैं, जो उन्हें दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को निशाना बनाने की क्षमता प्रदान करती है।
सतह पर रहते हुए एक बार में ये अधिकतर 21,000 किलोमीटर और समुद्र की गहराई में ये 1,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये सबमरीन करीब 50 दिनों तक समुद्र में बनी रह सकती है। इसमें एक बार में कुल 45 से 55 कर्मी रह सकते हैं। इसमें लगे टॉर्पेडो की संख्या 6 है। इसके अलावा इससे एंटीशिप मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है और समुद्र में माइंस भी बिछाई जा सकती है। नंबर 5, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत के डीआरडीओ द्वारा विकसित एक भूमि आधारित परमाणु MIRV कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 7,000 किलोमीटर से अधिक है। 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV से लैस है, यानी कि ये एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। अग्नि 5 की लॉन्चिंग के साथ भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना के बाद वो देश बन गया है जिसने अपनी खुद की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। नंबर 6, अर्जुन टैंक। ये एक तीसरी पीढ़ी का मेन बैटल टैंक है जो भारत में मौजूद डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये टैंक स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है और भारतीय सेना में तैनात है। अर्जुन टैंक का नाम महान धनुर्धर अर्जुन के नाम पर रखा गया है क्योंकि अर्जुन की तरह इसका निशाना भी अचूक बताया जाता है। साल 2004 से अर्जुन टैंक भारतीय सेना की सेवा में है। अर्जुन टैंक तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक है जिसमें 120 mm की तोप लगी हुई है। अर्जुन टैंक में 4 लोगों के बैठने की जगह है। इसके क्रू में कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर रहते हैं। अर्जुन टैंक के कई वेरिएंट्स डेवलप किए गए हैं। मेन जनरेशन में अर्जुन MK1 और अर्जुन MK1A है। इसके अलावा इसी डिजाइन के बेसिस पर भीम SPH, अर्जुन कैटापल्ट सिस्टम, ब्रिज लेयर टैंक और अर्जुन ARRV को भी डेवलप किया गया है। अर्जुन MK1 टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। वहीं इसके एडवांस वेरिएंट अर्जुन MK1A की रेंज का खुलासा नहीं किया गया है। नंबर 7, द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका भी डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। ये अपनी हाई फायर पावर के लिए जाना जाता है जो कम समय में ज्यादा फायरिंग कर सकता है। पिनाका सिस्टम के वेरियस वेरिएंट्स हैं जिनमें MK1, MK2 और MK3 शामिल है जिनकी रेंज बढ़ती जा रही है। इसमें पिनाका MK1 की मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, जबकि MK2 की मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर है। जबकि MK3 सबसे लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड वर्जन है जिसकी रेंज 90 से 120 किलोमीटर है और इसका पेलोड 300 किलोग्राम है। इसमें एक सफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम है और ये गाइडेड और अनगाइडेड दोनों तरह के रॉकेट फायर कर सकता है। ये 45 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। पिनाका सिस्टम एक साथ कई रॉकेट दागने के लिए मल्टी बैरल लॉन्चर का उपयोग करता है जिसे दुश्मन के ठिकानों पर भारी मात्रा में हमला करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें पिनाका MBRL सिस्टम मात्र 14 सेकंड में 72 रॉकेट फायर कर सकता है। नंबर 8, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये तीसरी पीढ़ी का और सभी मौसमों में कार्य करने में सक्षम और फायर एंड फॉगेट वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसमें लॉन्च के बाद लॉक ऑन करने की क्षमता है जिससे ये ऑटोनोमस रूप से लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है। इसकी रेंज 4 से 7 किलोमीटर तक है। इतनी रेंज के साथ ये दिन रात बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर सकता है। हेलीकॉप्टर और जमीन से लॉन्च होने वाला नाग भारतीय सेना की टैंक रोधी क्षमता को बढ़ाता है। इसे BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड में निर्मित किया गया है। इसका सबसे एडवांस फीचर ये है कि ये नाइट विजन के साथ साथ कम विजिबिलिटी में भी अपने निशाने को भेद सकता है। ये भारत में मौजूद सबसे कम वजन का मिसाइल है जिसे लाइट वेट फाइटर जेट्स के लिए आमतौर पर डिजाइन किया गया है और इसकी यही खास बातें इसे दुनिया में मौजूद सबसे अचूक मिसाइल्स में से एक बनाती है। नंबर 9, INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। 40,000 टन का ये बैटलशिप MiG-29 फाइटर जेट, कामोव हेलीकॉप्टर और एडवांस एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम से लैस है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घेरने के लिए इंडियन नेवी ने अपने 36 बैटलशिप्स अरब सागर में उतार दिए थे जिनमें से INS विक्रांत भी एक था।
आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। ये 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है और ये अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस पर मिग-29 के लड़ाकू विमान और 10 कामोव के A-31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन हैं। इसमें एक बार में ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स के साथ कुल 30 विमान उतर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हुई हैं, जो इस बैटलशिप से हवा में हमला करने में भी सक्षम है। इस पोत में ब्रह्मोस मिसाइलें भी लैस हैं, जिनसे पाकिस्तान खौफ खाता है। अपने आकार और सेल्फ रिलायंट सिस्टम्स के कारण इसे तैरता शहर कहा जाता है। आईएनएस विक्रांत में महिला अधिकारियों के लिए एक विशेष कैबिन के साथ लगभग 1600 चालक दल के सदस्यों के रहने की व्यवस्था मौजूद है, जबकि इसमें मौजूद 3 पेंट्री में एक ही समय में करीब 600 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। इस विमान वाहक पोत में 16 बिस्तरों वाला अस्पताल, 2 ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड भी है। नंबर 10, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना की ताकत में हाल ही में एक और शानदार इजाफा हुआ है और वो है स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इसे डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है और अब अन्य देशों की भी इस मिसाइल सिस्टम पर नजर है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया तो पूरी दुनिया ने इसकी क्षमताओं को देखा और सराहा। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये 20 किलोमीटर तक ऊंचाई और 25 किलोमीटर तक की दूरी तक लक्ष्य को पहचानकर नष्ट करने की क्षमता रखता है। यही नहीं, ये एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को इंगेज कर सकता है, क्योंकि ये मिसाइल पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसकी खासियत ये है कि ये लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, हवा से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल और ड्रोन जैसे लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। ये 20 फीट लंबा, 710 किलोग्राम वजनी और अपने साथ 60 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में बिल्कुल सक्षम है। दोस्तों, हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर तो आपको याद ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था तो उसने 8 और 9 मई को ड्रोन्स और मिसाइल से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। उस समय आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को नाकाम कर दिया था। इसकी इन्हीं सब खूबियों के चलते आर्मेनिया ने 6000 करोड़ रुपए की डील के तहत आकाश सिस्टम को भारत से खरीदा है और अब ओमान से भी इसके लिए बातचीत जारी है। दोस्तों, भारत वो देश बन गया है जो कि अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसलिए तो भारत ने मेक इन इंडिया के तहत ऐसे कई वेपन्स को मैन्युफैक्चर किया है और आने वाले समय में भी भारत ऐसे एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, सबमरीन्स और सबमरीन्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ बनाने वाला है, जो कि आने वाले समय में दुश्मन को अपने आगे बिल्कुल भी टिकने नहीं देगा। वैसे दोस्तों, भारत के इस मेक इन इंडिया डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।